House of Economics, and I am Samra Khalid. Today our lecture topic is related to national income, Qawmi Amdani. So first of all, we know about what is national income, Qawmi Amdani. National income is the total value of goods and services produced by a country within a year. Means Qawmi Amdani से मुराद है कि एक साल के अरसे में अशिया और खिदमात की जो कुल मिकदार पैदा होती है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यहाँ पे आप टोटल मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हो। मीन्स कुल बाजारी कीमत अशिया और खिदमात की जो एक साल के अरसे के दौरान में आप अशिया और खिदमात जो पैदा करते हो उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। अब आपने अगर मेरे स्टार्ट के लेक्चर्स को स्टडी किया हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। गुड्स में आपकी तमाम हर तरह की अशिया रहती है। मीन्स इसमें आपकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, आपकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम इस गुड्स में आती हैं। और सर्विसेज सेक्टर में आपकी तमाम सर्विस मीन्स डॉक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर के जो आपकी प्रोफेशन से जो लोगों की पे आती है, इनकम आती है, और आपकी जो बैंकिंग सेक्टर से हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो टीचर्स हैं, और जो डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंक्लूड होते हैं खिदमात में, वो आती हैं सर्विसेज में। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, नज़र आती हैं। सर्विसेज नज़र नहीं आती, ये सिर्फ आप अपनी खिदमात दूसरे लोगों को दे रहे होते हैं। जैसे मैं इस वक्त आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज ऑनलाइन टीचर। सो एक साल के दौरान में जो एक मुल्क में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम, उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। यहाँ पे आप मार्केट लिख लीजिएगा, दिस इज टोटल मार्केट वैल्यू, मीन्स कुल बाजारी जो मारियत होती है एक साल के अरसे में। हर साल आपने जो टाइम पीरियड है वो आपने हमेशा एक साल का लेना है, फाइनेंशियल ईयर एक साल का लेना है। मीन्स एक साल के अरसे में एक मुल्क के में जितनी गंदम प्रोड्यूस हुई है, कितनी एक साल के अरसे में आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री से चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, आपके पास चावल कितना प्रोड्यूस हुआ है, आपके पास गन्ना कितना प्रोड्यूस हुआ है, आपके पास और अदर टाइप्स जो क्रॉप्स हैं आपकी, वो जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं, आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपको और दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, और आपके पास जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें जितनी भी आपकी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, वो उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है, कुल जो बाजारी कीमत होती है, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। और एक बार याद रखिए जाए, जो आपकी कौमी आमदनी है, नेशनल इनकम है, वो मुहैया करती है फाइनल गुड्स को। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं दूज आर यूज फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूम। फॉर एग्जांपल फाइनल गुड्स हैं जो रेडी टू कंज्यूम, जैसे हम कहते हैं कि आपके पास बिल्कुल रेडी है एंड द कंज्यूमर इज रेडी टू कंज्यूम। मीन्स ये फाइनल आउटपुट की फॉर्म में ये गुड्स होती हैं, ये इनपुट नहीं होता, बिकॉज इनपुट तो वो चीज़ें होती हैं, इनपुट इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जिनको यूज़ करके आप लोग फाइनल गुड्स बनाते हैं। सो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बिल्कुल तैयार हो चुकी होती हैं, अपनी फाइनल शक्ल में होती है, और कंज्यूमर आर रेडी टू कंज्यूम। तो नेशनल इनकम में आप सिर्फ फाइनल गुड्स को शामिल करते हो, उसकी कोई दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल जैसे गंदम है, वो गंदम जब बिल्कुल तैयार हो गई है उसको आपने शामिल करना, उसके पीछे वाली यानी उसका बीज, और उसमें जो उस बीज के बाद जो उसकी थोड़ी सी और प्रोसीजर हुआ उसमें, उस चीज़ को आपने शामिल नहीं करना प्रोसीजर को। आपने उसकी फाइनल कि इस साल पाकिस्तान में इतने टन गंदम प्रोड्यूस हुई है, आपने उसकी फाइनल गुड को सिर्फ शामिल करना है। नेशनल इनकम के लिए आप नेशनल इनकम सिर्फ आप एक साल की मुहैया करते हो। एक साल के अरसे में आपके मुल्क में जो जो अशिया और खिदमात पैदा हुई हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने एक साल के अरसे में पैदा की हैं, उनको आपने सिर्फ काउंट करना है। और नेशनल इनकम में आप इलीगल इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। मीन्स जो ब्लैक मनी आपकी होती है उसको आप इंक्लूड नहीं करते, आप सिर्फ वाइट मनी को इंक्लूड करते हैं, और वाइट मनी, और वो भी उन गुड्स की मनी जो फाइनल गुड्स होती हैं, ठीक है, और वो उसको एक साल के अरसे के दौरान में आप इन चीज़ों को शामिल करते हैं। नेशनल इनकम को जब हम मैयर करने रखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मैयर करने के, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि लोग हमें अपनी सही इनकम नहीं बताते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा दादोशुमार की कमी है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस वजह से नेशनल इनकम में इश्यूज आते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को नहीं उसकी ऐड करते, बल्कि उसके पहले वाली कोई गुड को शक्ल को ऐड कर लेते हैं, उसके दरमियान में उसको एज ए इंटरमीडिएट गुड शामिल कर लेते हैं, तो एक गुड जो है वो 2 दफ़ा नेशनल इनकम में काउंट हो जाती है। तो इससे आपको डबल काउंटिंग से भी आपको बचना होता है कि एक गुड को सिर्फ जब वो बिल्कुल तैयार हो जाए तो
उसको शामिल करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी एक बीज लगाया है, लाजमी नहीं यहाँ पे जितना बीज लगाया है उतना ही आपके पास गंदम भी तैयार हो, दरमियान में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आते हैं, आपके वेदर चेंज होते हैं, आपके एटमॉस्फेयर कंडीशन चेंज होती है, आपकी जो क्रॉप्स की कंडीशन होती है, फसलों की कंडीशन होती है, वो चेंज होती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको उतना आउटपुट ना मिले जितना आपने इनपुट यूज़ किया है। तो इससे हमेशा जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज लें तो उसकी फाइनल गुड्स को मुहैया करें, जब भी आप कौमी आमदनी लेते हैं, जब भी आप नेशनल इनकम लेते हैं। ये तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं कि नेशनल इनकम में हम किस चीज़ को मुहैया करते हैं। नेशनल इनकम में हम हमेशा फाइनल गुड्स को मुहैया करते हैं, और नेशनल इनकम हम हमेशा एक साल के अरसे के लिए मुहैया करते हैं, और इसमें इल्लीगल इनकम मुहैया नहीं होती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान का जो अब फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट होने लगा इवेंट है। टुडे इज 29 जून, आई थिंक टुडे इज 29 जून। ठीक है, तो अब हमारा 30 जून को हमारा अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। मीन्स कौन सा फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हुआ, 2019 to 20 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने हो गया। नाउ 1 जुलाई को हमारा 2020 to 21 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। अब 20 to 21 इस अरसे के दौरान में मीन्स 1 जुलाई से लेकर अगले साल 30 जून तक जो हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, सर्विसेज सेक्टर से जो सेक्टर से हमारे पास प्रोडक्शन आएगी उसको हमने काउंट करना है कि इतनी हमारे पास प्रोडक्शन आई है, उसकी ये वैल्यू है, टोटल वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं खाम कौमी पैदावार, जीडीपी। और जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ आर फाइनल गुड। देखें ये मैंने आपको यह मार्केट वैल्यू भी लिख दिया और फाइनल गुड्स भी लिख दिया कि इसमें एक तो हम बाजारी कीमत देते हैं कि बाजार में उस चीज़ की कितनी कीमत है, ठीक है, और फाइनल गुड्स की ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अरसे में, ठीक है, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। दिस इज इंपॉर्टेंट थी। आप जीडीपी में सिर्फ उन अमाउंट को शामिल करते हैं, उन चीज़ों की अमाउंट को शामिल करते हैं जो आपकी विद इन दी बाउंड्री ऑफ कंट्री प्रोड्यूस हो रही है। मीन्स इसमें आप गैर मुल्की सरमायाकारी को ऐड नहीं करते, गैर मुल्की तजारत जो आप करते हो उससे जो हासिल होने वाली आमदनी है उसे नहीं शामिल करते, जो और ना ही इसमें वो पेमेंट शामिल होती है जो आपके अपने लोग बैरूनी ममालिक से कमा कर भेजते हैं। मीन्स रेमिटेंस में आपके जो अपने लोग हैं वो बाहर गए होते हैं, वो बाहर से कमा कर भेजते हैं, वो भी शामिल होती है। मीन्स इसके अंदर कोई भी जो बाहर की इनकम है, कोई भी जो फॉरेन इनकम है वो इसमें शामिल नहीं होती। इसमें सिर्फ एक साल के अरसे में विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री जो इनकम होगी वो शामिल होगी जीडीपी में। दैट्स वाई जीडीपी का फॉर्म होता है जीएनपी माइनस आप कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से कि बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली इनकम। नाउ दिस इज नेट फैक्टर इनकम के बारे में भी मैं इंशाअल्लाह आपको आने वाले लेक्चर में जरूर बताऊंगी कि नेट फैक्टर इनकम क्या होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लैंग्वेज में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, खाम मुल्की पैदावार से मुराद सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी ली जाती है जो अब एक साल के अरसे में पैदा होती है। ठीक है, मीन जीडीपी द मार्केट वैल्यू ऑफ आवर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। नाउ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP. So GNP is a total market value of all final goods and service produced within a year, including net income from employer. इसमें हर तरह की इनकम शामिल होती है। इसमें इवेंट है आपकी जो गैर मुल्की सरमायाकारी यानी जो बाहर के लोग किसी मुल्क में सरमायाकारी करते हैं वो भी इसमें शामिल होती है। आपकी जो तवाज़ुन तजारत जो होती है, मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो पेमेंट भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, और इसमें आपकी रेमिटेंस भी इसमें आपकी शामिल होती है। ठीक है, इसमें हर तरह की जो फॉरेन इनकम है वो इसमें शामिल होती है। तो GNP क्या एक मॉनेटरी मैयर ली जाती है, मीन्स इसको मॉनेटरी कैलकुलेट करते हैं कि इस साल आपकी GNP कितनी है, ठीक है, या इस साल आपकी GDP कितनी है। आप अक्सर बजट सुने तो आप बिकॉज यू आर इकोनॉमिस्ट, आप बजट सुने तो बजट में आपको कहेंगे इस साल पाकिस्तान की GDP 2.1 या 2.3 या 1.9% इतनी है। वो GDP कैसे निकलती है, वो इन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री ऐड करके आपको बताते हैं। जब वो GNP की बात करते हैं तो इसका तो उसमें तमाम फॉरेन इनकम भी शामिल होती है। ठीक है, और ये आप हमेशा एक साल के अरसे की प्रोड्यूस करते हैं। ये नहीं है कि इसमें पिछले सालों की भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं, नहीं, जो
चीज़ 2020 और 21 के दरमियान में अब बनेगी सिर्फ वही अगले साल की जीएनपी में शामिल होगी। ठीक है, मीन्स एक साल के अरसे के दौरान में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो शामिल होती है। जो लास्ट ईयर की फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये लास्ट ईयर की जो बची हुई चीज़ें अब इसको अगले साल के जीएनपी में काउंट कर लें, वो नहीं, वो अपने उस ईयर की जीएनपी में शामिल हो चुकी है। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होती है। इसमें जो सरप्लस अमाउंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, मीन फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, इम्पोर्ट कम थी, वो जो सरप्लस अमाउंट होती है वो भी शामिल होती है इसमें आपकी। और इसमें आपकी क्या कहते हैं, इट कंसीडर दिस द इम्पोर्टेंट थिंग, इट कंसीडर इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ नेशन। इसको एज अ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ नेशन के तौर पर लिया जाता है। अगर किसी मुल्क की हम कहते हैं कि जीएनपी ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब इस साल इस मुल्क में इकोनॉमिक वेलफेयर की इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ नेशन हुई है। जीएनपी को एज अ नेशन की वेलफेयर के लिए इस मैयर को यूज़ किया जाता है। आपको आ सकता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बिकॉज ये नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को नेशन वेलफेयर के लिए या लोगों की इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए किस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम के, तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बिकॉज 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपल टर्म्स में सिर्फ बैरूनी अंदरूनी ज़राए से हासिल हमारी आमदनी को शामिल किया जाता है। इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर की इनकम को शामिल नहीं किया जाता, और इसमें तमाम इनकम को शामिल किया जाता है। इसमें आप इंक्लूड करते हैं अपनी बैरूनी ज़राए से भी हासिल होने वाली इनकम को भी शामिल करता है। इसमें हर तरह की जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है वो भी शामिल होती है। इसमें आपकी अंदरूनी और बैरूनी दोनों ज़राए, यानी जीडीपी अंदरूनी हो गया और ये बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली इनकम, ठीक है। इसमें हर तरह की आपकी इनकम शामिल होती है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर से, आपके सर्विसेज सेक्टर से, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शामिल होती है, आपकी तमाम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है वो भी इसमें शामिल होती है। तो जीएनपी क्या होती है? जीएनपी इज़ द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू जीडीपी, बट जीडीपी क्या होती है? जीडीपी सिर्फ आपकी विद इन द बाउंड्री जो है इनकम वो मेजर करती है।